वेलकम एवरीवन। बेटा आज हम बेस थॉर्म पढ़ेंगे बेटा। लेकिन एक बात बता दूं, बेस थॉर्म को पढ़ने से पहले हमें बेटा पहले ये चीज होना चाहिए पता कि पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है। बेस थॉर्म को पढ़ने से पहले कि बेस थॉर्म का कंसेप्ट 100% समझ में आए, उसके लिए पहले हमें क्या समझना बेटा, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस क्या होता है। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है बेटा, ये फाउंडेशन हमारा बनाता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। फिर हमें पढ़ना है बेटा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के बाद हमें क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। एंड देन जब ये बेटा ये चीजें हमें हमारी क्लियर होंगी, ये दो चीजें, तब हमें पढ़नी है बेटा बेस थॉर्म। जो ये जॉन बेस था जिसने कंसेप्ट दिया, ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बेटा फाउंडेशन कहलाता है, फाउंडेशन बनता है किसकी, बेस थॉर्म। तो बेस थॉर्म को एक्चुअल में समझने के लिए हमें पहले पार्टीशन ऑफ एस पढ़ना है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, तब हम बेटा बेस थॉर्म, डायरेक्टली हम बेस थॉर्म को नहीं पढ़ेंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को। समझते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस किसे कहते हैं। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, देखो बेटा पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं पार्टीशन क्या होता है, फिर इसी चीज को हम जनरलाइज करेंगे। से हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, एक डाई को जब हम थ्रो करेंगे, जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे या तो आउटकम y1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ये ना बेटा सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। ओके, तो से इस सैंपल स्पेस के कुछ इवेंट्स हम लेंगे। लेट A is the event or you can say subset of S such that A is an even number। बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, करता है जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो इवन नंबर आना, इवन नंबर का निकलना कौन रिप्रेजेंट करता है, A। तो डेट्स A किस किस को रिप्रेजेंट करेगा, जब 2 आएगा वो भी A में आएगा, 4 और 6। एंड लेट B is the another event, odd number occurs। ऑड नंबर का होना, ऑड नंबर का निकलना हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, बी से। दैट मींस या तो 1 आएगा या 3 या 5। आई बात समझ में बेटा। हमने एक सैंपल स्पेस लिए एक डाई का थ्रो करने में, इसके हमने दो इवेंट्स, दो सबसेट्स लिए, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर। अब देखो बेटा, नाउ ए इंटरसेक्शन बी, इवेंट ए और इवेंट बी में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इनके कॉमन है, क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी, आई थिंक देयर इज नन। सो कोई ऐसा इवेंट है नहीं जो ए और बी के कॉमन है, दैट्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। जब प्रोबेबिलिटी थ्योरी में बेटा दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो तो उनको हम कहते हैं सेट थ्योरी में डिसजॉइंट सेट्स, लेकिन प्रोबेबिलिटी थ्योरी में उनको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दैट इज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। A and B are mutually exclusive events। आई बेटा समझ। एंड अगर इन दो इवेंट्स दैट्स A और B का हम यूनियन करें, लेट्स कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। यूनियन का मतलब वो कंबाइन करना। अगर हम इवेंट A और इवेंट B के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, देखो बेटा क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 which is actually equals to। जब हमने इवेंट ए और इवेंट बी का यूनियन किया तो वो एग्जैक्टली किसके इक्वल आया बेटा, सैंपल स्पेस के। जब भी आपके कुछ इवेंट्स हो एस के और उन इवेंट्स को आप जब यूनियन करते हो, अगर यूनियन करने पे आपका क्या सेट बने, गिवन सैंपल स्पेस बने, तब हम उस एस के उन इवेंट्स को कहते हैं वो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो यहाँ क्या कहेंगे बेटा, हमने एस के दो सबसेट्स इवेंट्स लिए थे एंड बी, अब जब हमने इनका यूनियन लिया तो वो क्या सेट आया बेटा, सैंपल स्पेस। यहां पे हम ए और बी को क्या कहेंगे बेटा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो इट इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आई बात बेटा। एंड वन मोर प्रॉपर्टी, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बेटा, हमें एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं निकालनी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, यस है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी अगेन क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0, एंड यू नो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0 और 1 के बीच में, एंड इट इज लेस और इक्वल टू 1, या तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी 1 होगी या 1 से कम, लेकिन ग्रेटर देन 0। दैट इज ये जो हमने बेटा एस के दो ऐसे इवेंट्स, दो सबसेट्स लिए थे, और इन दो सबसेट्स ने तीन प्रॉपर्टीज इनके पास है। एक तो है ये दो इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और ये इवेंट्स कौन से इवेंट्स कहलाते हैं, एग्जॉस्टिव, बिकॉज हमने इनका यूनियन किया तो सैंपल स्पेस निकल गया है। और लास्ट प्रॉपर्टी बेटा, हर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, दैट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस और इक्वल टू 1। जब भी हमें बेटा ऐसे इवेंट्स होते हैं किसी एस के जिनकी ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हो बेटा, उन इवेंट्स को कहते हैं हम कि ये इवेंट्स गिवन सैंपल स्पेस के पार्टीशन कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे 10 A, B satisfying above three properties, or you can say conditions, are called are set to form partition of S। आइए बेटा समझ में बात, कब हम किसी सैंपल स्पेस के इवेंट्स को कह सकते हैं कि वो गिवन सैंपल स्पेस का पार्टीशन बनाते हैं, तब बेटा जब वो ये तीन प्रॉपर्टीज पोजेस करते हो। कौन कौन सी, वो जो गिवन इवेंट्स होंगे उस सेट्स के, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो इवेंट्स एग्जॉस्टिव होने चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब जब हम उनका यूनियन करें तो एस निकालना चाहिए। तो और तीसरी प्रॉपर्टी, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 बट लेस और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो अब हम बेटा इसी चीज को क्या करेंगे, जनरलाइज। ये हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल ली थी, अब हम इस चीज को जनरलाइज करते हैं। देखो बेटा, से अगर हमारा कोई सैंपल स्पेस हो, अब हम जनरलाइज करेंगे इस चीज को। से इसका एक इवेंट E1 हो, कोई दूसरा इवेंट E2 हो, कोई और इवेंट हो E3, ऐसे कोई इवेंट हो E4, ऐसे बेटा कोई इवेंट हो E5, एंड ऐसे ही डाइडैश करके इसका इवेंट कोई हो En। आएगा समझ। से हमारा कोई सैंपल स्पेस, ये रेक्टेंगल सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसके सपोज n इवेंट्स हो, कितने इवेंट्स, n, दैट इज n सबसेट्स के हो, लेकिन कंडीशन कोई भी दो इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। किसी भी दो इवेंट्स का अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो 5 सेट एमपीटी सेट आना चाहिए। देखो E1 E2 के बीच कुछ भी कॉमन नहीं, E1 E5 के बीच कुछ कॉमन नहीं, E1 En के बीच कोई, तो आपस में जो इवेंट से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। लेकिन जब आप इन इवेंट्स का यूनियन करोगे, कंबाइन अगर इनको करोगे, E1 E2 E3 E4 एंड सो ऑन En, तो ये पूरा सैंपल स्पेस बनाना चाहिए। और लास्ट, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो बेटा, ग्रेटर देन 0 बट लेस और इक्वल, तब हम इन इवेंट्स को कहते हैं, ये गिवन सैंपल स्पेस का क्या बनाते हैं, पार्टीशन। हम लिखेंगे बेटा इस चीज को, इवेंट्स E1 E2 एंड सो ऑन En ऑफ S बेटा, ऑफ सैंपल स्पेस S, किसके सबसेट्स हैं बेटा, S के। इन n इवेंट्स जो S सबसेट के सबसेट्स हैं, इनको हम कहेंगे आर सेट टू फॉर्म व्हाट, आर सेट टू फॉर्म पार्टीशन ऑफ S, पार्टीशन ऑफ S इफ क्या होना चाहिए बेटा, EI इंटरसेक्शन विथ EJ क्या होना चाहिए बेटा, 5 equal, where I, J runs from 1 2 and so on। बेटा I और G यहाँ पे दो अलग अलग इवेंट्स को रिप्रेजेंट करें, जैसे कि E1 E2 E1 E3 E3 E17 एंड सो ऑन। ईच दैट इज हर, अगर आप किसी भी दो इवेंट का क्या करोगे, इंटरसेक्शन, वो किसके इक्वल आना चाहिए, एम्प्टी सेट के। तो इसे हम कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, दैट इज each pair of events are mutually exclusive। कोई भी दो इवेंट क्या होना चाहिए बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये नहीं क्या किसी सैंपल स्पेस के 10 इवेंट्स है, 10 में से 8 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, लेकिन 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। हर कोई भी दो पेयर अगर आप लोगे E1 to E1 में से, उनका जब इंटरसेक्शन आप निकालोगे तो एम्प्टी आना चाहिए। यू आर ईच पेयर ऑफ इवेंट्स एंड इफ दिस कमा, एंड जब आप बेटा इनका यूनियन करोगे, E1 यूनियन E2
यूनियन एंड सो ऑन, यूएन, यूनियन, en। जब आप इन n इवेंट्स को के एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे तो कौन सा सेट मिलना चाहिए बेटा? s। दैट इज, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n समेशन ऑफ ei's। ये किसके इक्वल आना चाहिए? s। जब हम इन n इवेंट्स को कंबाइन करेंगे, इनके एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो कौन सा सेट फॉर्म होना चाहिए? गिवन सैंपल स्पेस। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा? दैट्स इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। इस प्रॉपर्टी को बेटा कहते हैं एग्जॉस्टिव प्रॉपर्टी। होगी दो प्रॉपर्टी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ei must be greater than 0 but less or equal to 1 while I running from 1 to dash n 1 2 3 4। दैट्स हर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए बट लेस और दैट्स नॉन जीरो। तब हम कहेंगे, क्या हमने लिखा, अगर हमारे n इवेंट्स हो s के, इनको हम कहेंगे पार्टीशन ऑफ s बनाते हैं जब ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हो। आई बात बेटा, बात समझ में? तो क्या होना चाहिए? इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, एग्जॉस्टिव होनी चाहिए इवेंट्स, और हर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होनी चाहिए। तब हम कहेंगे इवेंट्स को ये सैंपल्स पार्टीशन बनाते हैं। से अगर कोई बड़ा सिंपल और एक एग्जांपल लेंगे, सपोज हमारा सैंपल स्पेस ऐसा है 1 2 3 4 5 6। से एक डाइट को हमने थ्रो किया उसके सैंपल स्पेस से, मैं एक इवेंट लूंगा 1 2, दूसरा इवेंट लूंगा E2 लूंगा मैं से 4 5, E3 को लूंगा मैं से बेटा 3 6। इस S के मैंने 3 सबसेट्स को कंसिडर किया से। अब हम इस S के 3 इवेंट्स से सबसेट्स को क्या इसको कह सकते हैं कि ये 3 इवेंट्स इस S के पार्टीशन बनाते हैं। तो अब हम इनको बेटा तब पार्टीशन बनाएंगे, कहेंगे कि पार्टीशन फॉर्म करते हैं जब ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई। दैट इज, किसी भी दो इवेंट्स का पहले क्या करोगे? इंटरसेक्शन में होना चाहिए 5। दैट इज नाउ E1 इंटरसेक्शन E2 किसके इक्वल आता है बेटा? E1 और E2 में कुछ कॉमन है नहीं, 5। क्या E1 इंटरसेक्शन E3, E1 और E3 में कुछ कॉमन है? नो, अगेन 5। E2 को अगर किया जाए E3 के साथ इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट्स कोई है? नन। सो बेटा किसी भी दो इवेंट का अगर हमने क्या किया इंटरसेक्शन, तो वो किसके इक्वल है? 5। दैट इज फर्स्ट कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है, दैट इज each pair of events is mutually exclusive, mutually exclusive। अब सेकंड बेटा, एंड अगर हम इन तीनों इवेंट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, दैट्स इनका यूनियन करेंगे, देखते हैं क्या सेट मिलेगा बेटा। E1 E2 और E3 इनके एलिमेंट्स को कंबाइन करना, एक साथ लिखना है, तो देखो क्या मिलता है बेटा। 1 भी है, 2 भी है, 1 2, यहां से 3 है, यहां से 4 है, यहां से 5 है, यहां से 6 है, तो क्या कहलाएगा बेटा? सैंपल स्पेस बनता है हमारा। तो एक गिवन इवेंट्स जो एस के हैं ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव है। अगर एक एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी बेटा, अगर आप ये देखोगे हर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, जैसे किसकी है 2/6 2/6 2/6, तो ईच प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज आल्सो नॉन जीरो। तीनों कंडीशन जो है बेटा इन इवेंट्स ने फुलफिल कर दी, तो हम कहेंगे इन 3 इवेंट्स को एक पार्टीशन ऑफ एस फॉर्म करते हैं। ये वो बेटा तुम्हारा पार्टीशन ऑफ एस सैंपल स्पेस।